ये शुरुआत है। ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे आरडीएस और बम ढूंढा जा रहा हो। इस तरह का वहां पर भय का माहौल बनाया हुआ था कि जैन समाज के लोग खुलकर अपना नाम के आगे जैन लगाकर अपना नाम भी नहीं बताते। कभी तो जैन समाज के लोग दर्शन करने जाते हैं, हथियारों से हमला करने का प्रयास किया जाता है। हमारे बीच जैन एकता मंच युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव जैन जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका जैन बाल संस्कार चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। कल गिरनार जी को लेकर 20 तारीख को जैन एकता मंच के द्वारा जो सकल जैन समाज से एक आह्वान किया गया है, गिरनार जी को लेकर ये जो मांग पत्र सौंपने का कार्यक्रम है, ये क्या कार्यक्रम है, किस चीज को लेकर है, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैन तीर्थ गिरनार जो कि गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, वहां से हमारे जैनों के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान को मोक्ष दिया था। मोक्ष स्थली है भगवान नेमिनाथ। उसके प्रति जैनों में एक अगाध आस्था है। जैन वहां जाते हैं, वंदना करते हैं, वहां की मिट्टी को माथे से लगाते हैं, एक नंगे पैर चलते हैं, वहां पे जूते पहनकर चलना भी उनकी आस्था उसके साथ खिलवाड़ जैसी स्थिति है। तो एक अपार आस्था, अगाध आस्था गिरनार तीर्थ के लिए जैनों में है। और पिछले कई वर्षों से वहां पर कुछ विधर्मी टाइप के लोग, सामाजिक तत्व जिन्हें मैं कह सकता हूँ, अपना दावा रखे हुए हैं और वहां पे कब्जा करने का लगातार प्रयास करते हैं। वहां पे अनेकों बार छुटपुट विवाद हुए, जिसको लेकर कोर्ट ने भी कहा कि दोनों मान्यताओं के लोग, जैन समाज और दूसरे दावा करने वाले लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी परंपरा के अनुसार वहां पर पूजा करने के स्वतंत्र है और वो पूजा करें, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन न जाने क्यों वो विधर्मी लोग इतने आज वहां हावी हो चुके हैं, कब्जे का जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और प्रशासन और सरकार मूकदर्शक बनी देख रही है। पिछले दिनों जो घटनाएं आई हैं लगातार हमले की, पूर्व में भी एक जैन संत पर वहां पर जानलेवा हमला किया गया था, और उसके बाद भी पिछले 2-3 वर्षों में वहां पर घटनाएं अचानक से बढ़ गई। कभी जो जैन समाज के लोग दर्शन करने जाते हैं उन पर धारदार हमले, हथियारों से हमला करने का प्रयास किया जाता है। पीछे एक जिम्मेदार साथी हमारे जैन समाज के गए थे, उन पर हमला किया गया। अभी हमारा जैन समाज का डेलीगेशन वहां पर निर्वाण लड्डू चढ़ाने के पर्पज से वहां पर गए थे। तो वहां जब 5वीं टॉप पर जाने की बात आई तो मुझे उन साथियों ने बताया कि ऐसे उनके सामान की चेक हो रही थी। चावल और बादाम जो जैन समाज के लोग अपनी पूजा के दौरान चढ़ाने का काम करते हैं, अर्पित करते हैं, ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे आरडीएस और बम ढूंढा जा रहा हो। इस तरह का वहां पर भय का माहौल बनाया हुआ था कि जैन समाज के लोग खुलकर अपना नाम के आगे जैन लगाकर अपना नाम भी नहीं बता पा रहे। एक तरह से गिरनार पर एक भय का माहौल जो बनाने का काम हुआ है, और जिस तरह से प्रशासन का वहां का रवैया रहा है, और जिस तरह से गिरनार पर लगातार हमले की घटनाएं, दुर्व्यवहार की घटनाएं और कब्जे की सूचनाएं वहां से आ रही हैं, इस तमाम तरह की बातों से पूरे देश के जैन समाज में एक रोष है, आक्रोश है। और वो लगातार इस बात की सवाल उठा रहा है कि जब कोर्ट ने आदेश दिया है कि अंतिम निर्णय आने तक वहां पर दोनों लोग अपने अपने तरीके से पूजा करने के लिए स्वतंत्र है, और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि दोनों लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, और बार बार जैनों पर हमला होना, प्रशासन का और सरकार का मूकदर्शक बने रहना, ये जैनों में एक आक्रोश पैदा कर रहा है। और एक निंदनीय बात है कि वहां पर कोर्ट के आदेश भी लागू नहीं हो पा रहे। तो इसी मांग को जब लगातार जैन समाज के लोगों ने अपनी बात रखी, सोशल मीडिया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, और नहीं सुनी जा रही, तो जैन समाज ये अपेक्षा करता है कि सरकार इस ओर ध्यान दे, कि वहां भी सरकार भाजपा की, केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, सरकार इस ओर ध्यान दे, प्रशासन को इस संबंध में निर्देश जारी करे कि जो कोर्ट के आदेश है वहां पर लागू हो। और अगर कोई नहीं सुनता है तो लोकसभा के अंदर जो हमारे प्रतिनिधिगण है वो इस मुद्दे को उठाना काम करें, और जैन समाज की आवाज लोकसभा तक पहुंचे कि गिरनार जैन तीर्थ के अंदर जैन समाज के साथ किस तरह का न्याय हो रहा है। लोकसभा में भी ये मुद्दा उठे। हम लोग चाहते हैं कि लोकसभा में हमारे प्रतिनिधिगण इस मुद्दे को उठाएं, और इसी आंदोलन के तहत, इसी कार्यक्रम के तहत कल 20 जुलाई को हमारा कार्यक्रम है। अपने अपने क्षेत्रीय सांसद को तमाम जगहों पर एक मांग पत्र, 9 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें अपनी मांगे, वहां की समस्या के बारे में, वहां की मांगों को लेकर, और कोर्ट ने क्या आदेश दिया है उस संबंध में तमाम चीजों का उल्लेख किया गया है। वो मांग पत्र अब तमाम क्षेत्रीय सांसदों को जैन समाज दे रहा है, और उम्मीद करता है उन माननीय सांसदगण से भी कि वो जैन समाज की आवाज को लोकसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे, और गिरनार के लिए जैनों को न्याय मिलेगा। और तमाम अन्य तीर्थों पर भी जिस तरह का माहौल कई जगहों से सूचना आ रही है, वहां पर भी जैन समाज को न्याय मिलने का काम होगा। ये शुरुआत है। कल सांसदगण के माध्यम से एक मांग पत्र देकर शुरुआत जैन समाज कर रहा है, और अगर वहां पर न्याय नहीं मिलता है तो इस आंदोलन को कितना भी आगे बढ़ाना पड़ा, लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को जैन समाज आगे बढ़ाने का काम करे।